रोते सूर भगवान को पुकार रहे थे। ठाकुर जी आए, जैसे श्री श्याम सुंदर आए, सूरदास ने हाथ पकड़ लिया श्याम सुंदर का। तो श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लिया, भगवान तो हाथ छुड़ा के भाग गए, क्योंकि बलशाली थे, बल था उनमें, तो सूर अंधा था। तो सूर ने कहा, बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जाके दिखाओ तो मर्द जानूंगा। तो सच्चा मर्द है तो दिल से निकल के दिखा। भगवान जैसे तैसे हाथ छुड़ा के भाग गए। भागे भागे राधा रानी के पास, हाँफते हाँफते। राधा रानी बोली, कहाँ से भाग के आ रहे? बोले, पूछो मत, एक बड़ा जिद्दी भक्त मिला है, पकड़ के हाथ बैठ गया, देखो हाथ में निशान भी आ गए। राधा रानी बोले, अच्छा ऐसा कोई भक्त, मैं भी उसका दर्शन करना चाहती हूँ। तो राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों आ गए गोवर्धन। गोवर्धन की तलहटी में बाबा सूर रोते रोते हा श्याम सुंदर हा राधा पुकार रहे थे। तो ठाकुर जी और राधा रानी दोनों आ गए। अब जैसे दोनों आए तो ठाकुर जी ने देखा ये तो अंधा है, बैठा है। राधा रानी आगे देख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चलेगा इसको तो कि ये आई भी है। तो भगवान जानबूझ के, नटखट है ना, तो जानबूझ के जोर जोर से राधा रानी को कह रहे हैं ताकि इसको समझ आ जाए, अरे राधा रानी इसके पास मत जाओ, है ही अंधा पर है बहुत चतुर चालाक, पकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं। सूरदास एकदम सावधान हो गए, ये कुछ इशारा आ रहा है, धीरे धीरे सावधान। राधा रानी फिर भी और आगे बढ़, अरे 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 आप तो कतई, अरे इसके पास पहुंच गई, अरे जरा सा हाथ पकड़ेगा, आगे बढ़ाएगा नहीं कि आपका चरण, भगवान इशारा कर रहे कि अरे पगले हाथ बढ़ा, आगे ही चरण रखे हुए। तुरंत सूरदास जी ने हाथ आगे बढ़ाया, श्री राधा रानी के चरण पकड़ लिए। जैसे चरण पकड़े श्री जी एकदम पीछे हटी, तो वो तो पीछे चली गई, पर उनकी जो नूपुर पायल थी वो सूरदास जी के हाथ में आ गई। सूरदास जी बड़े प्रसन्न। सूरदास जी जानते हैं कि राधा रानी निकुंज भाव में नूपुर का बहुत महत्व होता है। राधा रानी की अगर नूपुर ना हो ना तो रास नहीं होता। जब श्री राधा रानी की नूपुर बजता है, उसकी तान पर कृष्ण की बांसुरी बजती है। एक हरिराम व्यास जी हुए हैं, हमारे ब्रज के संत हुए हैं, ब्राह्मण थे। तो ऐसा लिखा है कि एक बार रास चल रहा था, तो रास करते करते राधा रानी का नूपुर टूट गया। तो हरिराम व्यास जी जानते थे कि अब रास रुक जाएगा, रास रुकना नहीं चाहिए, इसलिए तुरंत ब्राह्मण थे, जनेऊ था, उन्होंने जनेऊ तोड़ दिया और जनेऊ तोड़ करके उसमें उस पायल को गूंथ के तुरंत राधा रानी के चरणों में लगा दिया ताकि रास न रुके। इतना महत्व है नूपुर का श्री राधा, इतने भाव है राधा रानी के नूपुर पर ही, केवल उनकी पायल पर ही इतने भाव है। तो सूरदास के हाथ में, तो सूरदास खुश हो गए कि अब देखो अब तो आना ही पड़ेगा, अब कहाँ भागोगे तुम। तो इतने भी राधा रानी आई, बाबा ओ बाबा तेने मेरी पायल देखी का? मैं यही घूमवे आई और मेरी पायल खो गई है। सूरदास जी बोले, लाली तेरो नाम कहा है? तो बोली, मेरो नाम है राधा। कौन सी राधा? ले मैं पास के गांव के एक ग्वाला की छोटी सी लाली हूँ राधा। बाबा मैं अपनी सखिन संगिया खेलवे आई पर मेरी पायल खो गई है। अब बाबा घर बिना पायल के जाऊंगी तो मेरे मैया बाबा मुझको बड़े डांटेंगे। तो बाबा बोले, अच्छो लाली एक बात बता, तेरे ढोरे दूसरी तो वो होगी ना, या की जोड़ी पेयर जो होता है, तो दूसरी जोड़ी वाकू दिखा दे, तभी तो मुझको यकीन होगा कि तेरी पायल है। बाद में कोई और आके मांगवे लगी तो मैं क्या कहूंगा। तो राधा रानी बोली, हाँ बिल्कुल है, लो देखो। तो जैसे श्री राधा रानी ने अपना दूसरा चरण आगे किया तो रोते रोते सूर ने पांव पकड़ लिया, हे श्री राधे अब मत छोड़ो, बड़े बड़ी कृपा हुई कि आप पधारी, अब मत छोड़ो, एक बार इस आंधरे को अपना दर्शन दे दो। और बस राधा रानी तो है ही करुणामयी, तुरंत हाथ फेरा और सूरदास की उन जन्मांध आंखों में प्रकाश आ गया और आंख खुली तो देखा आगे दोनों प्रिया प्रीतम श्याम सुंदर राधा रानी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे।